Hello, my dear students. My name is Vinod Kumar, and I'm your English educator. So, my dear student, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज के टॉपिक का नाम है हमारा जॉब एप्लीकेशन. क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. राइटिंग सेक्शन का पार्ट है जो 5 मार्क्स कैरी करेगा. बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हम कैसे लिखें जॉब एप्लीकेशन. We actually don't know the format of this job application, how to express, how to write. आज का टॉपिक ही हमारा जॉब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है. आप इसे प्रॉपर देखिएगा और ये कॉन्सेप्ट जो आप सीखेंगे आज, ये हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप. बस थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले देखिए, जॉब एप्लीकेशन को करने के लिए आप इन फ्रंट आप देखिए कैसे आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों के लिए एंड आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी और आप इसको प्रॉपरली समझ पाएंगे. देखिए, 5 मार्क्स का जॉब एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आना ही है. ये मैंडेटरी है, ये आना ही है. इसका फॉर्मेट अगर आप एक बार सीख लें, जो भी कंटेंट इसमें लिखी हुई है वही बातें आप लर्न कर लें. आई एम टॉकिंग अबाउट द वीक स्टूडेंट ऑल्सो. तो वो आराम से वो एक इजीली तरीके से वो नंबर ले सकते हैं वो. सबसे पहले हमें करना क्या होता है, देखिए हम फॉर्मेट सीखने जा रहे हैं. इस फॉर्मेट के थ्रू हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे एंड देन हम एक बायोडाटा क्रिएट करेंगे. बायोडाटा मीन्स रिज्यूमे. हम एक रिज्यूमे प्रॉपर बनाएंगे. सबसे पहले हमें करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एड्रेस लिखी हुई है. इस एड्रेस को कहते हैं हम लोग सेंडर एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस. आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे. यहाँ पर मैंने लिखा है A6 गांधी पार्क एज एन एग्जाम्पल. यू कैन राइट योर ओन एड्रेस, इजंट इट? ओके. उसके बाद एक लाइन को गैप देना है हमने एंड देन फिर डेट लिखेंगे. आप डेट जिस दिन आप लिख रहे हो एग्जाम, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बैठे हुए हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो आप उस दिन की तारीख भी लिख सकते हैं, राइट. उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है, आपको गैप देना है एंड देन आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस. रिसीवर का डेजिग्नेशन भी लिखना है आपने. मेक श्योर, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, रिसीवर का डेजिग्नेशन भी लिखना है आपने. तो रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं ना किसी पोस्ट के लिए. इसीलिए सबसे पहले यहाँ लिखा है द मैनेजर. आप किसी कंपनी के पर्पस के लिए अगर आप लिख रहे हो तो मैनेजर लिखेंगे. आप होटल पर्पस के लिए तो मैनेजर लिख रहे हैं. अगर आप किसी स्कूल में एज ए टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल, राइट. ओके. ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है. द मैनेजर, अम्र ग्रुप ऑफ होटल. आप इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हो इसमें नाम. मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है न्यू दिल्ली, राइट. एंड देन एक लाइन का गैप देना है आपने. और देन सब्जेक्ट में लिखिए, देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल आपको अप्लाई करना है असिस्टेंट मैनेजर के लिए. वो क्वेश्चन में रिगार्डिंग वो दिया गया होगा. यू नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके. अगर आप किसी स्कूल में एज ए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लिखेंगे इंग्लिश PGT. अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो या यू मे अप्लाई फॉर द साइंस टीचर, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो साइंस टीचर. ओके, गुड. नाउ सर, अब देखिए यहाँ पर इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स. ये टाइम्स जो ये लिखा हुआ है, ये न्यूज़पेपर का नाम लिखना है आपने, क्योंकि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट देखा है वो एज ए न्यूज़पेपर के थ्रू देखा होगा. तो हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, डेट आपको डालनी है यहाँ पर. अब बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है, सर इसमें डेट कौन सी डालें. आप अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 जनवरी को आपने ये पत्र लिखना स्टार्ट किया, मतलब एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए 12 जनवरी है, तो यहाँ पर 3-4 दिन पहले की डेट डालेंगे आप. ओके, ताकि अखबार में आपने जब देखा था तो आई एम श्योर कि आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा, राइट. उसके बाद फिर आपने 3 दिन बाद आपने अप्लाई करने की सोची होगी. तो यहाँ पर आप 2-3 दिन पहले की डेट डालेंगे आप. जैसे 12 तारीख है तो यहाँ पर हो गया 9 तारीख डाल सकते हैं आप, 9 जनवरी 2023 या 8 जनवरी. ओके. फॉर द पोस्ट ऑफ आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप. ओके.
सो योर एडवर्टीजमेंट सीम्स अपीलिंग, आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। ठीक है, सो मैं इस उम्मीदवार के लिए मैं ये खड़ा होना चाहता हूँ या फिर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट होता है एंड देन मूव टू द सेकंड पैरा। आई पोजेस requisite qualification and experience. I want to join your company to full utilize my potential. Okay, so ये बताना चाहता है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, मेरे क्वालिफिकेशन मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है मेरे पास, और मैं अपना पूरा का पूरा 100% देना चाहता हूँ, अपना पोटेंशियल देना चाहता हूँ, अपना कैलिबर शो करना चाहता हूँ मैं आपकी इस कंपनी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड जो पैरा हम लिखेंगे, यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस का एक्चुअली मतलब होता है सहूलियत। जैसे कि आपको जब लगता है सर कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू, यू मे कॉल एनी टाइम, तो ये बताना चाह रहा है। आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड। ठीक है, तो आप मुझे जब बुलाएंगे तो 1 महीने की नोटिस के हिसाब से बुलाएंगे। तो आपको बता दूं ये नोटिस क्यों होता है एक्चुअली, कि जहाँ भी कोई अगर आप जॉब कर रहे होते हो फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर हमें बताना होता है कि 1 महीने के नोटिस, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आपका इस कंपनी में हो जाता है तो आई एम श्योर कि आप पुरानी जहाँ भी आप जॉब कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप टाइम देंगे उन्हें, है ना, तो इसीलिए बताया जा रहा है। सो लिखा हुआ है, आई शैल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटी एट 1 month's नोटिस इफ अपॉइंटेड, आई एम एनक्लोजिंग माई रिज्यूमे फॉर योर परसुअल। ठीक है, सो परसुअल का मतलब होता है आप इसे पढ़ें केयरफुली, इस चीज़ को जो मैं अपना रिज्यूमे इनक्लोज कर रहा हूँ उस लेटर में डाल के मैं दे रहा हूँ आपको। सो ये एक बार पढ़िएगा आप लोग केयरफुली। योर्स ट्रूली, आप योर्स ट्रूली की जगह पे योर्स फेथफुली भी लगा सकते हैं आप। XYZ में अपना नाम देंगे, क्या नाम है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम की जगह XYZ लिखा। और यहाँ पर अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है इनक्लोजर। इनक्लोजर में आप क्या, इस एप्लीकेशन के साथ आप क्या देना चाहते हैं, उसमें क्या अप्लाई कर रहे हो आप, उसमें क्या चीज़ ऐड कर रहे हो उसके अंदर, तो वो है रिज्यूमे। थोड़ा सा वर्ड्स काउंट अगर बढ़ाना चाहते हो तो रिज्यूमे विथ ऑल माई सर्टिफिकेट्स, ऑल माई फोटोस्टेट कॉपीज आप ये लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिज्यूमे आप देना चाहते हो। सो अब रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए, आई एम श्योर कि आपको ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो भी एप्लीकेशन, जो भी आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है, बस उसका नाम देना है बस यहाँ पर आपको, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ों में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बनाया है मैंने, ताकि आप इजीली हर एक स्टूडेंट इसको कर सके प्रॉपरली, राइट। सो इसे आप एनक्लोजर, ये जरूरी है, इसके मार्क्स कटेंगे अगर आपने एनक्लोजर नहीं डाला तो अपने जॉब एप्लीकेशन में। तो इनक्लोजर लिखना जरूरी है। इनक्लोजर में क्या डाल रहे हो आप, रिज्यूमे या बायोडेटा, रिज्यूमे विथ ऑल फोटोस्टेट कॉपीज या ऑल अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब रिज्यूमे कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए, अब आता है बायोडेटा या रिज्यूमे। सो आप इन दोनों, सो गाइज रिज्यूमे इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे आपने फर्स्ट में आपने पहले एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन के बाद आपने इनक्लोजर, अब क्या डालना चाह रहे हो आप, अपना रिज्यूमे डालना चाहते हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बायोडेटा है, क्योंकि जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ेगा वो डिसाइड करेगा कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रिज्यूमे। सो आइए सबसे पहले हम इसमें डालते हैं अपना नेम। नेम डालना है आपने, अपना नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, लैंग्वेज नोन, ठीक है, जो आपको लैंग्वेज आती हो, हिंदी एंड इंग्लिश, इफ़ यू नो अनदर लैंग्वेज ऑल्सो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। ओके, इसमें एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना भूल गया, वो आप ऐड कर सकते हो, चाहे वो फादर्स नेम के नीचे ऐड कर सकते हैं वो, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ, राइट। सो डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंग्वेज नोन के जस्ट नीचे आप ऐड कर सकते हो नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी क्या है आप, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस, बट फिर भी एक नेशनलिटी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है फिर हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप एक प्रॉपर एक बॉक्स बनाएंगे, और आपने एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ऐड करेंगे आप। जैसे क्लास 10th में, तो क्लास 10th CBSE बोर्ड, ईयर कब किया था आपने और मार्क्स,
फिर क्लास 12th, फिर बीएससी, बीकॉम या बीए जो भी आपने किया होगा, सो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उसके नीचे और भी आपकी एजुकेशन को ऐड कर सकते हो, जैसे बहुत से लोग एमए कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, एमएससी करते हैं किसी सब्जेक्ट से, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, राइट। एंड देन फिर आता है हमारे पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस जॉब के लिए आपको प्रोफेशनलिज्म क्या है आपका, आपने क्या पढ़ाई करी है। पढ़ाई तो आपने करी है, वो ये सब एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई आपकी। प्रोफेशनल तरीके से आपने क्या किया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है एज एग्जाम्पल, आप ये ऐड कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम NIIT इंस्टीट्यूट विथ ए ग्रेड, A+ ग्रेड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी आपने कुछ अगर आपने कोई अगर ऐड किया है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप एज ए टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसमें लिख सकते हो कि आपने बीएड किया हुआ है ना, तो बीएड इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीचर के लिए, ऐसे आपने देना है। उसके बाद एक्सपीरियंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। तो इसमें लिखा है अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आई एम श्योर कि आप उसी के थ्रू एप्लीकेशन, उसी के थ्रू आप एक्सपीरियंस भी शेयर करोगे। सो 3 years एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 year एक्सपीरियंस एज अ असिस्टेंट मैनेजर कहाँ पे किया है, एट अ ग्लोबल होटल, कहीं भी आपने किसी जगह किया होगा तो लिख सकते हैं आप। हॉबीज़ आती है, हॉबीज़ इंपॉर्टेंट है। हॉबीज़ में डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा, बहुत से लोग अलग से अलग, स्विमिंग लिख सकते हैं, है ना, राइडिंग बाइक लिख सकते हैं आप, दैट इज़ हॉबीज़ होती हैं। स्टोरी रीडिंग, स्टोरी बुक्स। ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में हम क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जहाँ भी आपने कहीं जॉब किया हो तो वहाँ के जो हेड डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं उसका नाम लिख सकते हैं, और उसका डेजिग्नेशन जरूर मेंशन करना होता है। यहाँ पर लिखा है डॉक्टर रवि दुबे। अब ये आपने कोई कंपनी में जॉब किया होगा या पुराने किसी होटल में जॉब किया होगा, तो वहाँ के कोई मैनेजर होंगे, कोई बड़े अधिकारी होंगे जो आपके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, तो ये क्या करते हैं, ये आपके बारे में पूछेंगे ऑफ कोर्स कि आपका काम, आपका वर्क, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सब पूछेंगे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है रेफरेंस के तौर पे, राइट। उसके बाद आप एक की जगह 2 नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। सो डोंट बॉदर अबाउट इट। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। ये ज़रूरी है डिक्लेरेशन करना, क्योंकि आपने जो भी बातें बताई वो सब बातें प्रॉपर तरीके से सही होनी चाहिए। तो आप ये बताओगे ना कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। ये बताना चाहता है कि ऊपर जो भी बातें आपने पढ़ी हैं प्रॉपरली, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने डिक्लेयर की हैं वो सब ट्रू है, वो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग है, वो सब के सब। इतना करना है आपको दोस्तों। सो उसके बाद डेट डाल देंगे, प्लेस डालेंगे, और नीचे साइन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन। अगर आप इतना करेंगे, आई एम श्योर कि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे और आप इजीली 5 नंबर कैरी कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो मे बी राइटिंग स्किल का, या तो रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है या फिर नोटिस राइटिंग हो सकता है। सो जस्ट वेट, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और प्रॉपरली पढ़िए इस वीडियो को, एंड आई एम श्योर ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय बाय।